जर्मनी यूनिफिकेशन से पहले 39 स्टेट में बटा हुआ था। अब यहाँ पे देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। जर्मनी यूनिफिकेशन से पहले 39 स्टेट में बटी हुई थी। और जर्मनी का जो मेन किंगडम था उसका नाम था पर्शिया। पर्शिया जर्मनी पर्शिया से ही जर्मनी यूनिफाइड हुआ, यानी पर्शिया के राजा और इसके चांसलर ने मिलकर ही जर्मनी को यूनिफाइड करने का एक प्रयास किया था। तो पर्शिया जो है इसका मेन प्रिंसली किंगडम है, जिसकी वजह से जर्मनी यूनिफाइड हुआ था। पर्शिया पहले वहाँ मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी था। पर्शिया में क्या था? मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी। और जर्मनी 39 स्टेट में बटा हुआ था। पर्शिया का प्राइम मिनिस्टर जो था उसका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क। जर्मनी की यूनिफिकेशन में बिस्मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ऑटो वन बिस्मार्क का। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में मदद किया था। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क मदद किया था। ये पर्शिया का प्राइम मिनिस्टर था और इसने बहुत ज्यादा वॉर और डिप्लोमेसी, इसका एक रूल्स था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। इसने एक पॉलिसी लाया था, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, कि हम या तो जो हमारे ग्रुप के लोग हैं उसे हम जोड़ के रहेंगे, हम लोग एक ब्लड के हैं, हम लोग जोड़ के रहेंगे, या फिर आयरन से ब्लड निकाल के जोड़ेंगे। यानी वॉर का पॉलिसी इसने अपनाया था। ब्लड एंड आयरन एंड ब्लड पॉलिसी का मतलब ही है कि वॉर से लड़ना। इसीलिए इसने 7 ईयर में 3 वॉर लड़ा था। ऑटोमन बिस्मार्क जो पर्सा का राजा था उसने 7 ईयर में 3 वॉर लड़ा, 3 वॉर। और ये 3 वॉर किसके किसके साथ था देख लो। डेनमार्क के साथ 1864 में इसने वॉर लड़ा। उसके बाद ये ऑस्ट्रो पर्शियन वॉर लड़ा 1866 में। और फिर फ्रांस के साथ वॉर लड़ा। मतलब पर्शिया इसीलिए लिखा हुआ है कि पर्सा के साथ ही वॉर होता था ना, पर्सा इसका मेन किंगडम था। तो डेनमार्क के साथ 1864 में, ऑस्ट्रिया के साथ 1866 में, और फ्रांस के साथ 1870 से 71 में। यानी इसने 3 वॉर लड़ा, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। और तीनों से वॉर लड़के जीता और उसके बाद इसने यूनिफाइड किया जर्मनी को। 39 स्टेट को मिलाकर एक जर्मनी बनाया गया। जर्मनी का यूनिफिकेशन 1871 में हुआ और इसका राजा हुआ केसर विलियम फर्स्ट, क्योंकि उसमें प्रिंस प्रिंस केसर विलियम फर्स्ट था। तो केसर विलियम फर्स्ट इसका राजा हुआ। मैं थोड़ा सा इसके मैप स्ट्रक्चर बताऊं जर्मनी का। ये देखो जर्मनी पहले कैसा था और बाद में कैसा हुआ। ये देखो पर्सिया है, आपको जो बड़ा सा स्टेट दिख रहा है ना, ये पर्सिया। ये मैं जर्मनी का मैप है, ये पूरा का पूरा मैप जर्मनी का है। देखो ये पर्सिया है बेसिकली, ये पर्सिया है। और यहाँ पर जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये भी पर्सिया है। यानी पर्सिया पर्सिया 2 भाग में बटी हुई थी ऐसे। ये भी पर्सिया का पोर्शन है। और उसके बाद ये नीदरलैंड इस पे रूल कर रहा है, इस पे ऑस्ट्रियन हैंसबर्ग रूल कर रहा है, इस पे जो है स्पेन, इस पे स्पेन रूल, स्वीडन रूल कर रहा है। अलग अलग रूल, अलग अलग जगह पे रूल, इस पर ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा है। बाद में सबको मिलाकर ऑस्ट्रिया बनाया गया और जब ऑस्ट्रिया बन के रेडी हुआ तो कुछ इस तरीके से दिख रहा था जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसमें देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, जो शैडो करके है इस तरीके से, ये पर्सिया है। जिस पर्सिया का चांसलर ऑटोमन बिस्मार्क था और जिसका राजा केसर विलियम फर्स्ट था, ये वही पर्सिया है। ठीक है, केसर विलियम फर्स्ट इसका राजा है और ऑटोमन बिस्मार्क का चांसलर है, जिसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बनाई थी। ये है हमारा पर्सिया। और पर्सिया यहाँ भी है छोटा सा। बाद में यही पर्सिया ने मिलकर ये सारे राज्य जो आप देख रहे हो ना, हैनोवर, सैक्सोनी, बोहेमिया, बैवरिया, वॉल्ट, ऑस्ट्रिया का ये पोर्शन, इस सबको मिलाकर 39 स्टेट मिलाकर इन्होंने एक जर्मनी बनाया। और जर्मनी का यूनिफिकेशन जो है वो 1871 में कंप्लीट हो गया। ठीक है, जर्मनी जर्मनी का यूनिफिकेशन 1871 में कंप्लीट हुआ। और 1860 में आप देख ही रहे हो कि किस तरीके का जर्मनी दिख रहा है। 1860 में ऐसा जर्मनी दिख रहा है। और अच्छा प्रिया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी तुमको समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे समझो बेटा कि जर्मनी का टोटल स्टेट जो था वह 39 स्टेट में बटा हुआ था। यानी आज का जो जर्मनी है वो उस समय में 39 स्टेट में बटा हुआ था। तुम यहाँ गौर से देखोगे तो एक बड़ा सा स्टेट तुम्हें पर्सिया दिखाई देगा। पर्सिया 2 जगह पे तुम्हें दिखाई देगा, यहाँ भी तुमको पर्सिया दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी तुमको पर्सिया दिखाई देगा। गौर से देखो, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ भी तुम्हें पर्सिया दिखाई देगा। ये 2 जगह पे तुमको पर्सिया दिखाई दे रहा है। यही पर्सिया ने मिलकर जर्मनी को यूनिफाइड किया। और ये बाकी जितना भी तुम अलग अलग कलर में देख रही हो ना, ये अलग अलग स्टेट था, ये अलग अलग प्रिंसली स्टेट के अंदर में था। ये जर्मनी नहीं था उस समय में। उस समय क्या था? पर्सिया। समझ रही हो प्रिया? ये पर्सिया था। और ये पर्सिया ही एक प्रिंसली स्टेट था जिसने मिलकर पूरा जर्मनी बनाया।
तो एक पर्सिया जिसका चांसलर है ऑटोमन बिस्मार्क, नाम याद रखना, और उसका राजा है केसर विलियम फर्स्ट। केसर विलियम फर्स्ट राजा है और ऑटोमन बिस्मार्क उसका चांसलर है, ठीक है। और वह पर्सिया का चांसलर है, ना कि जर्मनी का, पर्सिया का है। इस पर्सिया के चांसलर ऑटोमन बिस्मार्क ने की पॉलिसी लाई, डॉक्ट्रिन ऑफ सॉरी पॉलिसी लाई जिसका नाम था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ठीक है, ब्लड एंड आयरन। इस पॉलिसी के तहत उसने 3 वॉर लड़ा, डेनमार्क से वॉर लड़ा, ऑस्ट्रिया से वॉर लड़ा और फ्रांस से वॉर लड़ा। डेनमार्क से 1866 में, मैंने इस वॉर के बारे में बताया अभी अभी, देखो डेनमार्क से 1864 में लड़ा, ऑस्ट्रेलिया से 1866 में और फ्रांस से 1870 से 71 में। और लास्ट में फ्रांस के वॉर के बाद इसने यूनिफाइड किया जर्मनी को। जर्मनी 39 स्टेट मिला के फिर 1 स्टेट हुआ, यानी कि इसका बहुत सारा स्टेट डेनमार्क के अंदर में था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में था और फ्रांस के अंदर में था। तीनों से इसने स्टेट को मिलाकर एक जर्मनी का यूनिफिकेशन किया, ठीक है। किसने किया? इसका चांसलर ऑटो वन बिस्मार्क ने। इसने 3 वॉर लड़ी थी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से। पहला वॉर डेनमार्क से, फिर ऑस्ट्रिया से, फिर फ्रांस से। डेनमार्क से कब लड़ा था? 1864 में। ऑस्ट्रिया से 1866 में। और फ्रांस से कब लड़ा था? तो फ्रांस से लड़ा था ये 1870-71 में। और लास्ट में फ्रांस के वॉर के बाद जो है ये 39 स्टेट मिलकर ऑस्ट्रिया की यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो बिफोर यूनिफिकेशन ऑफ ऑस्ट्रिया इट इज 39 डिफरेंट स्टेट्स, और ये 39 स्टेट्स को मिला के बनाया गया। बट सबसे बड़ा स्टेट जो था, प्रिंसली स्टेट, वो था पर्सिया। और इसीलिए जब जर्मनी का यूनिफाइड हुआ तो पर्सिया का ही किंग को जर्मनी को जो है मोनार्की का हेड बनाया गया था, ठीक है। आई होप कि अब समझ में आ रही हो तुमको। वैसे मैं जो मैप दिखा रहा हूँ ना, इस साइड जो ये मैप तुमको दिख रहा है, ये दिख रहा है पहले वाला मैप, यानी ऑस्ट्रिया यूनिफिकेशन से पहले वाला। और ये जो मैप दिख रहा है तुमको, ऑस्ट्रिया यूनिफाइड होने के बाद वाला मैप है। कुछ मैप पिक्चर की वजह से ढक गया है, तुमको दिख नहीं रहा होगा। मैं तुमको उसका पीपीटी भेज दूंगा, यू कैन सी इट। तो नेक्स्ट देखते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। जैसे जर्मनी की मैं बात किया मैंने कि ये 39